इजरायल ने लेबनान पर भयानक बमबारी कर 10 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार डाला। लेबनान पर इजरायली हमले से भड़के तुर्की ने धमकी दी है कि नेतन्याहू युद्ध समझौता नहीं चाहते। और इतना ही नहीं, तुर्की नेवी ने इजरायल के खिलाफ सबसे बड़े एयरक्राफ्ट करियर को जल्द से जल्द बनाने का ऐलान कर दिया। इधर ईरान की राजधानी तेहरान के करीब बम विस्फोट से 14 रिवोल्यूशनरी लड़ाकों की मौत से फिर युद्ध भड़कने का सिग्नल मिला है। ईरान में फिर से बम फटा है। लाशें बिछी है। धमाका तेहरान के करीब जजान में हुआ है। बम विस्फोट में 14 रिवोल्यूशनरी लड़ाकों के चीथड़े उड़ गए। ईरान के सुरक्षा प्रतिष्ठान की करीबी बताई जाने वाली नूर न्यूज वेबसाइट के मुताबिक तेहरान से उत्तर पश्चिम में जंजान शहर के पास जमीन के नीचे दबे गोले बारूद के गोदाम में विस्फोट हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक विस्फोट में इस्तेमाल हुए हथियारों में क्लस्टर बम और एयर माइंस भी शामिल थी। युद्ध के दौरान अमेरिका इजराइल के बरसाए बमों में विस्फोट से 14 लड़ाकों की जान चली गई है। इससे भड़के ईरान ने अमेरिका इजराइल से बदला लेने की धमकी दे दी है। ईरानी सेना के डिप्टी अधिकारी मोहम्मद जाफर आसादी ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका जैसे धोखेबाज से समझौता नहीं किया जा सकता। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी ट्रंप पर भरोसा करने से साफ इनकार कर दिया है। این مذاکره ما با آمریکا یک مذاکره متعارف و معمول نیست. مذاکره است که یک پیشینه بسیار خونین داره. من الان دیگه حتی نمیتونم بگم که دیوار بی‌اعتمادی، اصلا بحث اعتماد در رابطه با ایران و آمریکا نمیتونیم مطرح بکنیم. ट्रंप ने तय किया है कि वो वॉर जोन से सेना नहीं हटाएंगे। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो ईरान के एटम बमों को छीन लेंगे, लेकिन ईरान उन्हें जबरदस्त पलटवार के सिग्नल दे रहा है। ईरान ने ट्रंप को खाड़ी देशों के ऐसे दृश्य याद करने की चेतावनी दी है। बम धमाकों से दहली दुबई, मिसाइलों की बौछार से जलता रियाद, रॉकेट की बौछार से धुआं धुआं मस्कट, मनामा, कुवैत सिटी और अम्मान में सीरियल बमबारी की तस्वीरें। ये ईरान का बदला था। ट्रंप नेतन्याहू को ईरान ने खाड़ी के फ्रंट पर बुरा फंसाया था। ट्रंप ने जिस युद्ध को भड़काया वो अब उन्हीं की मुसीबत बन चुका है, क्योंकि ईरान उनकी एक नहीं सुन रहा। इजराइल ने भी ट्रंप से अलग रुख अख्तियार कर लिया है। खाड़ी देशों में ईरान का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। खुद ट्रंप ने कई देशों को अलर्ट किया है कि ईरान के एटमी हथियार कितने खतरनाक हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु हथियारों से दुश्मनों को दहलाने की जुर्रत करता है तो उससे पहले ही ईरानी सेनाओं को बर्बाद कर दिया जाएगा। मगर खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। ट्रंप की ये चेतावनी यही बता रही है। You cannot give Iran a nuclear weapon. It's all I can say. We can't. Because they would use it on a place called Israel very quickly, and they would use it in the Middle East, and they'd use it in Europe, and I guess we'd be next, and it's not going to happen. Don't worry about it. ट्रंप ने ईरान से ऐसे देशों को भी अलर्ट कर दिया है जिन्होंने अब तक युद्ध में उनका साथ तक नहीं दिया। लेकिन ईरान का टोटल फोकस पड़ोसी देशों पर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट में इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है। ईरान के इस कदम को यूएई और उसके पड़ोसी देशों के बीच फूट डालने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है, खास तौर पर जब यूएई का सऊदी अरब से हाल के दिनों में तनाव और बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक बातचीत के दौरान ईरानी अधिकारियों ने कथित तौर पर अपने सऊदी समीक्षकों से कहा
कि उनकी योजना अमीरातियों को कुचलने की है। तेहरान ने बातचीत में विशेष रूप से रियाद और अबू धाबी के बीच दरार का जिक्र किया। इसके पीछे ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के युद्ध शुरू होने के पहले सऊदी अरब और यूएई के बीच दुश्मनी को माना जा रहा है। असल में यमन में दोनों देशों में युद्ध की नौबत आ गई थी। सऊदी अरब ने यमन में यूएई के सहयोगियों पर हमला तक किया था। सूडान सिविल वॉर में भी ये दोनों देश एक दूसरे के विरोधी पक्षों का समर्थन कर रहे थे। ईरान में युद्ध के दौरान भी दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ चालें जारी रखी। इसी नफरत को कैश करने के लिए ईरान ने सऊदी को अपने पाले में लाने की कोशिशें तेज कर दी है। सऊदी अरब अगर ईरान के गुट में शामिल हुआ तो ये ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। ईरान को इजराइल के सबसे कट्टर दुश्मन तुर्की का भी पूरा समर्थन मिलने के आसार बन गए हैं, क्योंकि तुर्की नेवी के कमांडर एडमिरल के नए ऐलान ने अब इजराइल को भड़का दिया है। तुर्की ने 60,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का ऐलान कर दिया है। इजराइल से युद्ध के माहौल के बीच तुर्की ने मुगेम एयरक्राफ्ट कैरियर को तेजी से बनाने के आदेश दिए हैं। पहले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 2028 के अंत तक बनाने का टाइमलाइन सेट किया गया था, लेकिन अब 2027 की नई डेडलाइन घोषित कर दी गई है। मुगेम तुर्की का सबसे विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है और ये 60,000 टन वजनी है। इसकी लंबाई करीब 285 मीटर होने की उम्मीद है। यानी ये फ्रांसीसी एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल, जो कि 261 मीटर लंबा है और 42,500 टन वजनी है, उसे भी पीछे छोड़ने वाला है। माना जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए तुर्की भूमध्य सागर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे 60 लड़ाकू विमान ऑपरेट किए जा सकते हैं और इसमें शॉर्ट टेक ऑफ सिस्टम की भी सुविधा है। एर्दोआन के नए एयरक्राफ्ट कैरियर ने इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है। इजराइल और तुर्की में आग उगलने वाली बयानबाजी पहले ही चल रही है। ईरान के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट तुर्की को अगला ईरान बता चुके हैं। तुर्की के राष्ट्रपति इस खतरे को सीरिया युद्ध के समय से बार बार दोहराते रहे हैं। एर्दोआन गाजा से लेकर लेबनान तक इजराइल के हमलों का विरोध जताते रहा। एर्दोआन बार बार ये आरोप लगाते रहे कि खाड़ी के सभी युद्ध भड़काने का जिम्मेदार इजराइल है। इजराइल के दबदबे को कम करने के लिए अब तुर्की नेटो फोर्स से भी मदद की उम्मीद लगाए हुए है। हाल ही में एर्दोआन ने नेटो चीफ मार्क रूटे से भी मीटिंग की। एर्दोआन नेटो से एयर डिफेंस की गारंटी चाहते हैं। जैसे ईरान युद्ध के वक्त नेटो फोर्स ने उनकी मदद की थी, वैसे ही इजराइल के हमलों से बचने का कवच बनाने की भी कोशिशें जारी है। तुर्की नेटो सदस्य देश है, जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, हथियार और सैनिकों की तैनाती है। अमेरिका ने तुर्की में अपने एटम बमों को भी तैनात कर रखा है। हालांकि इजराइल से तुर्की के युद्ध में अमेरिका किस तरफ होगा बताने की जरूरत नहीं है। सुपर पावर ने ईरान को सिर्फ इसीलिए तबाह कर दिया क्योंकि वो इजराइल के लिए खतरा है। ऐसे में तुर्की का क्या हश्र होगा ये समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन तुर्की के स्वयंभू खलीफा का ऑटोमन ड्रीम युद्ध की वजह बन सकता है। एर्दोआन की बड़ी ख्वाहिश है कि अखंड तुर्की बनाया जाए, सीरिया के उन इलाकों पर कब्जा किया जाए जो ऑटोमन साम्राज्य के दौरान उसकी जद में रहे हैं। इसमें सीरिया के इदलिब, अलेप्पो, दमिश्क और रक्का जैसे शहर हैं जिन पर एर्दोआन की नजरें गड़ी हुई है। ये चारों शहर इस वक्त एर्दोआन के एजेंडे में हैं और लगता है कि सीरिया के इन शहरों के लिए तुर्की अब इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन वाला मोर्चा भी बंद करने के लिए तैयार है। क्या एर्दोआन का ये रवैया फिलिस्तीन के सबसे बड़े समर्थक ईरान और सीरिया के बीच युद्ध करा सकता है? क्या ये युद्ध वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है? ये सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं। तुर्की की नीयत साफ नहीं है, ये बात ईरान बहुत अच्छी तरह से जानता है। एर्दोआन अपनी पार्टी के एक सम्मेलन में ये कह भी चुके हैं कि पहले विश्व युद्ध के बाद अगर अलग तरीके से सीमांकन होता तो अलेप्पो, दमिश्क, इदलिब और रक्का तुर्की में होते।
पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य का नक्शा देखिए। पूरा लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया और इराक का बड़ा हिस्सा, यहाँ तक कि पश्चिमी और पूर्वी सऊदी अरब तक ऑटोमन एम्पायर फैला हुआ था। इसीलिए मैप देखकर एर्दोआन की कसक रह रहकर बाहर आती है, जबकि ये नक्शा देखकर के सऊदी अरब भी चौकन्ना हो गया है। बशर अल असद की सरकार के तख्ता पलट के बाद सीरिया में तुर्की का दबदबा कायम हुआ। इसके बाद इजराइल ने भी सीरिया में घुसकर अहम फ्रंट पर कब्जा कर लिया। सीरिया में सबसे ऊंचे शेख के पहाड़ पर इजराइल की सेना तैनात है। तुर्की इसका खुलकर विरोध करता है, लेकिन इजराइल के आगे तुर्की की कोई चाल कामयाब नहीं हो रही। जाहिर है तुर्की बदले की फिराक में है। ईरान ने अगर दूसरे राउंड में युद्ध में बढ़त बनाई तो तुर्की इजराइल को दहलाने का मौका हाथ से जाने नहीं देगा। लेकिन इजराइल से दुश्मनी कितनी कीमती है, तुर्की इसे भी जानता है। इजराइल दुश्मन देशों को तब तक मारता है जब तक वो मटिया मेट ना हो जाए। गाजा इसका सबूत है। लेबनान के खंडहर इजराइल के क्रोध को बयां करते हैं। इजराइल की मार से सीरिया के विद्रोही लड़ाके बेदम हो चुके हैं। लेकिन तुर्की और इजराइल की टक्कर में गेम चेंजर सुपर पावर ही बनेगा। अमेरिका का रुख ही एर्दोआन की किस्मत तय करेगा।